बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। क्या विलंब हो रहा है भगवान को? क्या उस पार किसी को समय दिया है? होत विलंब उतार ही पारू। विलंब क्या हो रहा है? विलंब ये है, ध्यान से सुनना, यही श्रृंगवेरपुर में श्रृंगी ऋषि रहते हैं, राम जी के जीजा जी। राम जी की बहन थी शांता, जिनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। राम जी डर रहे थे, अगर मेरी बहन शांता को पता चल जाएगा कि मेरा भैया इसी नगर में है, गंगा जी के किनारे खड़ा है, और मेरी बहन आकर अगर मुझे समेट कर रोने लगेगी और कहेगी भैया आपको वन में नहीं जाना है, चलो मेरे घर, हो सकता है बहन के प्रेम में मैं अपना वचन तोड़ दूं। इसीलिए कहते हैं होत विलंब उतारे पारो, जल्दी से पार उतारो। केवट ने भगवान का पांव पखारा, अपने पितरों को पार कराया, और नाव पे सबसे पहले सीता जी चढ़ी, राम लक्ष्मण चढ़े। भगवान को पार कर रहा है केवट, और इस प्रसंग को जो सुनता है ना, समझिए उसके भी भव पार के सारे द्वार खुल जाते हैं, ऐसी शास्त्र की मान्यता है। भगवान आप सबको भी भव पार लगाएं। केवट भगवान को पार कर रहा है, नैया लेकर के चला। जब बीच धारा में पहुंचा, गोल गोल चक्कर लगाने लगा। राम जी ने कहा क्या कर रहे हो भैया, आपको चक्कर आ रहा है? केवट मुस्कुराया, मजा आ रहा है। चक्कर आ रहा है, गिर पड़ूंगा। केवट ने कहा 2 चक्कर में चक्कर आ गया। जब हम जीवों को 84 के चक्कर में चक्कर पे चक्कर देते हैं, सोचो हमारी क्या दशा होती होगी। राम ने कहा गिर पड़ूंगा। केवट ने कहा आपको तो तैरने भी नहीं आता है। लक्ष्मण कहे भैया देख रहे इसको? राम ने कहा सही कह रहा है वो। केवट ने कहा सरकार आपको तैरने नहीं आता, आप तैरने वाले नहीं हैं, तैरते तो हम साधारण जीव हैं, आप तो तारने वाले हैं, आप तो तारने वाले हैं नाथ, आप तारने वाले। लेके चला, उस पार पहुंचा, भगवान को प्रणाम किया, जैसा कि प्रसंग बताया मैंने कि सीता ने मुद्रिका दी। राम देने लगे, केवट ने कहा नहीं चाहिए, उतराई नहीं चाहिए। लक्ष्मण ने कहा रे ले लो, बड़ी कीमती है, 2-4 पीढ़ी मौज करेगी। केवट ने कहा नहीं चाहिए। हाँ, बातें बहुत है लेकिन बताने का समय बहुत गुड़ गुड़ बातें हैं। केवट ने कहा देखिए जाति बिरादरी वाली बात है, आजकल सब अपनी अपनी बिरादरी देखते हैं। केवट ने कहा सुनिए ये भी केवट है, हम भी केवट है। लक्ष्मण ने कहा भैया बिरादरी में घींच रहा है। राम ने कहा सही कह रहा है, आप केवट हैं, हम क्षत्रिय समझ रहे थे। राम ने कहा सही कह रहा है। केवट ने कहा जब एक नाई दूसरे नाई से बाल की कटाई नहीं लेता, एक धोबी दूसरे धोबी से कपड़े की धुलाई नहीं लेता, तो मैं कैसा केवट कि दूसरे केवट से उतराई ले। केवट बोला कि जब हम तुम नहीं जाति प्रभु, तो क्या लेना और क्या लेना। जब हम तुम एक ही जाति प्रभु, तो क्या लेना और क्या लेना। हम तुमको पार लगाते हैं, तुम हमको पार लगा देना। हम तुमको पार लगाते हैं, तुम हमको पार लगा देना। हम तुमको पार लगाते हैं, तुम भवसागर के माझी हो, तुम भवसागर के माझी हो, हम सुरसर के मल्लाह सही। भाई से उतराई लेना क्या अच्छा होगा ना, भाई से उतराई लेना भाई से उतराई लेना क्या अच्छा होगा ना।
पार किया और वहां से एक संकल्प लिया केवट ने। उस दिन के बाद उस नाव पर केवट ने किसी को बिठाया नहीं, क्योंकि उसने कहा जब भगवान के चरण पड़ गए तो मेरी नैया, अब ये मंदिर बन गई है, इसमें भगवान के चरण पड़े हैं। उस दिन से नाव पे किसी को बिठाया नहीं, उस नाव की पूजा किया करता था। आगे सीता जी ने गंगा मैया का पूजन किया, भगवान वहां से आगे बढ़े, ऋषि मुनियों से मिलते जुलते भगवान चित्रकूट वास करते हैं। शेष चर्चा कल होगी। आइए अब से हनुमान चालीसा सबके हाथ पहुंच गई है तो